तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ, जो नेक्स्ट जो चैप्टर्स है मैं आपको उनके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये चैप्टर 7 है, एक्सपेरिमेंट विद वाटर, इसमें एक पोएम है वाई ओ वाई। और ये जो पोएम लिखी है, ये लिखा हुआ है शिशिर शोभम अस्थाना ने लिखी है, चकमक, दिसंबर 1985 में। और जो ट्रांसलेटेड है वो है अनुपा लाल की। ठीक है, आगे चलते हैं, इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। और मिर्च सागर, डेड सी इज मोस्ट सॉल्टी, 300 ग्राम सोल्ट पर 1000 ml वाटर। तो ये जो डेड सी है, इसमें जो है 1000 ml वाटर में 300 ग्राम जो है सोल्ट निकलता है। और हम जो है वी कैन स्विम इन डेड सी इन लाइंग पोजिशन। तो हम डेड सी में जो है लाइंग पोजिशन में सो भी सकते हैं। और इसमें हिंदी में भी लिख रखा है मैंने। तो ये डेड सी है जिसमें जो है 1000 ml में 300 ml जो है सोल्ट निकलता है। आगे चलते हैं। ये जो है एक एग्जाम्पल है कि जैसे अगर हम नींबू को डालते हैं नॉर्मल पानी में तो वो डूब जाएगा, बट लेकिन अगर हम उसको सॉल्ट वाले पानी में डालते हैं तो वो तैरेगा। रीज़न क्या है कि सॉल्ट वाटर जो है उस जो डेंसिटी होती है पानी की वो बढ़ा देता है, इसलिए जो है नींबू उसमें तैर रहा है। जैसे हम जो डेड सी उसके अंदर उल्टा लेट के हम तैर सकते हैं। दांडी मार्च, दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930। जो दांडी मार्च वाला जो हुआ था गांधी जी का, वो 1930 में हुआ था। और बिफोर इंडिया become independent, जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ। तो वो जो है इंडियंस को अलाउ नहीं करते थे ताकि जो वो सॉल्ट है वो बना सके खुद से। तो उन्होंने क्या कहा था, बहुत ज़्यादा जो है टैक्स लगा दिया था सॉल्ट पे। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन यूज एट होम। तो वो घर पे भी सॉल्ट यूज नहीं कर पाते थे। तो हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट, गांधी जी सेड। तो गांधी जी ने कहा कि कोई भी बिना सॉल्ट के कैसे रह सकता है। तो उन्होंने क्या करा गांधी जी, हाउ कैन आ लॉ कैन अलाउ अस टू यूज फ्रीली बट नेचर हैज गिवन। तो वो कहते हैं जो हमें नेचर ने दिया है हम उसको यूज क्यों नहीं कर सकते। तो गांधी जी ने और बहुत सारे लोगों ने वो एक यात्रा पे गए थे, लंबी यात्रा पे, अहमदाबाद टू दांडी शी शोर इन गुजरात। जो गुजरात का जो शी शोर था, किनारा था, वहां पे गए थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। इस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए अहमदाबाद टू दांडी शी शोर इन गुजरात, जो गुजरात में था। आगे चलते हैं। एसिड ट्रेन, एसिड ट्रेन जब पड़ती है तो एसिड ट्रेन आप देख रहे हैं। तो एसिड ट्रेन के अंदर जो मेन चीजें, जो एसिड कौन से होते हैं, एक H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 जो होता है नाइट्रिक एसिड। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। तो ये जब एसिड रेन पड़ती है तो उसके अंदर ये सब चीजें आती हैं। और ये जो एसिड रेन होती है ये ट्रीज को भी किल्ड कर देती है, जैसा आप फोटो के अंदर देख रहे हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि जैसे आप मडी वाटर देख रहे हैं जिसके अंदर जो है आपकी सैंड वगैरह मिली हुई है। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, क्लियर वाटर अलग हो जाता है और मड नीचे बैठ जाती है। तो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। आगे चलते हैं। ये है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में आप देख रहे हैं ग्लास रोड की हेल्प से डिकेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें जो सेडिमेंट है वो रह गया है और डिकेंटेशन में क्लियर वाटर को निकाल लिया गया है। आगे चलते हैं। ये दे रखा है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, फिल्टर पेपर लगाया जाता है और ग्लास फनल जो होता है उसके अंदर डाला जाता है, सॉलिड जो है उसमें रह जाता है, पानी पानी निकल जाता है। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इनटू अ गैस, लिक्विड को जो चेंजिंग में, जैसे उसे इवेपोरेशन कहते हैं, जो प्रोसेस होता है लिक्विड का चेंजिंग इनटू अ गैस। आगे चलते हैं। ये सीविंग आपने देखा होगा, जिसे आटा छानना बोलते हैं उसको सीविंग कहते हैं इंग्लिश में। अब बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अ लेमन सिंक्स इन अ नॉर्मल वाटर बट फ्लोट्स इन अ सॉल्टी वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ। तो नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि। तो उसका रीजन क्या है कि सोल्ट वाटर इज मोर देन नॉर्मल वाटर। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक ज्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये पुराना क्वेश्चन है, जून 2011 का। आगे चलते हैं। वट इज द डेड सी, डेड सी क्या है। A sea whose water is poisonous, a sea which is saltiest of all oceans and seas, a sea in which high and low tides are very frequent, a sea in which is dangerous to sail ships। तो मैंने बताया था a sea which is saltiest of all oceans and seas। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपका इसका आंसर होगा। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। दांडी मार्च इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ महात्मा गांधी लाइफ विच टुक प्लेस बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन द ईयर। तो ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं 1914, 1932, 1927 और 1913, 1913। तो इसमें जो है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये गलत आया था। तो इसमें जो आपका आंसर होगा 1930 होगा, 1930, क्योंकि यही मैंने आपको बताया
और पीछे भी यही दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 90-30 लिखा है, पर लेकिन पेपर में गलत आया था, तो आपको गलत नहीं करना, आपको बच्चों को उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे, तो इसका आंसर 1930 होगा। आगे चलते हैं। इन मैनी प्लेसेस acid rain is affecting the aquatic biodiversity. The main chemicals causing acid rain. तो मेन जो आपके वो हैं केमिकल्स क्या हैं causing acid rain के, तो क्या क्या हैं? हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, या हाइड्रोक्लोरिक एंड निट्रिक एसिड। तो मैंने बताया था निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं आपके, तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर ये सेकंड होगा। ठीक है, नाइट्रोजन अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज डांडी सीशोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड इज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ऐसा कौन सा जो सीशोर था, समुद्र तट था, जहाँ पे जो गांधी जी प्रसिद्ध यात्रा करी थी, तो उसका आंसर क्या है आपका? गुजरात। गुजरात जो है प्रसिद्ध जो है आपका सीशोर था। आगे चलते हैं। In order to separate a mixture of sand and salt, which one of the following four sequence of process has to be used? रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया है जो 4 क्रमों से गुजरना पड़ता है? तो इसमें सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन। फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन, और इसमें जो ये प्रोसेस दे रखे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो आंसर होगा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन, ये बताया था मैंने आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोसेस, ये भी सेम क्वेश्चन है, जनवरी 2012 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी सेम होगा, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आपका आंसर होगा, जनवरी 2012 का क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन यू पोर मिल्क थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, तो क्रीम रिमेन्स ऑन इट, दिस मेथड ऑफ सेपरेशन हेयर इज। तो हम ऐसा क्या करें कि जिसमें क्रीम रह जाती है? सीविंग कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन कर रहे हैं, डिकेंटेशन कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, सीविंग नहीं कर रहे, क्योंकि सीविंग तो आटा छानना होता है। सेडिमेंटेशन मैंने आपको बताया था, जो मिट्टी होती है उसमें जो नीचे मिट्टी रह जाती है, और डिकेंटेशन होता है जो जिसमें आपकी जो सैंड है वो एक तरफ रह जाती है और जो वाटर, प्योर वाटर है वो निकल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फिल्ट्रेशन। ठीक है, निस्पंदन इसका आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेखा मदर एड फिटकरी एलम टू वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड एवरीडे इन ऑर्डर टू। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कि जो रेखा की माँ है डैश के लिए रोजाना तालाब से पानी में फिटकरी डालती है। किल जम्स इन वाटर, डिक्लाइज वाटर, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। सेडिमेंट लाइट्स सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। चेंज हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सेडिमेंट लाइट्स सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, जो हल्के जो पदार्थ होते हैं उनको हटाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। अब इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, इस चैप्टर के अंदर मेन मेन पॉइंट क्या है। ठीक है, तो आपका पहला है डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जो डॉक्टर मरियम है वो ब्लड स्लाइड के अंदर देख माइक्रोस्कोप से। द माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग 1000 टाइम बिगर्स, द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली। जो डिटेल है ब्लड के अंदर की वो क्लियरली देख सकते हैं। देयर आर सम माइक्रोस्कोप विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर देन दिस वन। तो इससे अलग भी बहुत सारे माइक्रोस्कोप हैं जिनसे हम चीज़ों को और बड़ा देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड, मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू फीमेल मॉस्किटोज, एनोफ्लिस। जो मलेरिया है वो फीमेल मॉस्किटोज से फैलता है, जिसको एनोफ्लिस कहा जाता है। ठीक है, मलेरिया जो फैलता है। आगे चलते हैं। मेडिसिन क्या है मलेरिया की? फ्रॉम अर्ली टाइम, पुराने टाइम में क्या होता था? द ड्राइड एंड पाउडर बार्क ऑफ चिंचोना ट्री वॉज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया। तो पहले क्या होता था? चिंचोना ट्री की जो बार्क होती थी उससे जो है मेडिसिन बनाई जाती थी मलेरिया के लिए। और अर्लियर पीपल यूज टू बॉइल द बार्क पाउडर एंड स्टेन दी, नाउ टैबलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस। अब जो है प्रेजेंट इसकी चिंचोना ट्री की जो है टैबलेट बनती है, और पहले जो है लोग इसके पानी को छानते थे, पहले उबालते थे फिर छान के पीते थे, तो वो मलेरिया के लिए हेल्पफुल बेनिफिट साबित होता था। आगे चलते हैं। एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। जो एनीमिया है, एनीमिया जो है वो कॉमन है दिल्ली स्कूल्स में। 17 नवंबर 2007, थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन एमसीडी स्कूल्स suffer from anemia. This is affecting both their physical as well as mental health. Due to anemia, children do not grow well and their energy levels are low. This also affects their ability to study properly. Now, health checkups are being done in the schools. Health cards are being made for all children. Anemic children's
आल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट। जो एनेमिक चिल्ड्रंस है, जिनको एनेमिक की प्रॉब्लम है, उनको जो है आयरन टैबलेट भी दी जा रही है। आगे चलते हैं। एनीमिया ऑकर्स ड्यू टू हेमोग्लोबिन और आयरन डेफिशिएंसी। जो एनीमिया होता है वो हेमोग्लोबिन की और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ईट जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि इनके अंदर जो है आयरन होता है और ये आपको हेल्प करते हैं। तो जैगरी हो गई, आंवला हो गया और मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके रिपीटेड हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन बिकम्स द कॉज ऑफ एनीमिया। जो सिंपल मैंने आपको बताया कि जो डेफिशिएंसी होती है हेमोग्लोबिन की, वो क्या ऑफ होता है, एनीमिया का। नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन क्या होती है फीमेल्स ब्लड में, 12 टू 16 जीएमडीआई, जीएमडीआई बोला जाता है। तो जो फीमेल्स में होती है 12 टू 16 जीएमआई होती है। आगे मैं बताता हूँ। ये मैंने एक फोटो लगा रखी है जिसमें एडल्ट मेल की बता रखी है, फीमेल की बता रखी है, चाइल्ड की बता रखी है, और जो बेबी होता है 3 मंथ्स का उसकी बता रखी है, और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी भी बता रखी है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना है, क्योंकि अब जो पेपर का लेवल है ना थोड़ा इंक्रीज कर दिया इस टाइम पे, तो आपको थोड़ा थोड़ा एडवांस चलना पड़ेगा। आगे चलते हैं। मॉस्किटोस ले एग्स इन वाटर। जो मॉस्किटोज हैं वो एग देते हैं वाटर के अंदर। स्मॉल थ्रेड लाइक ब्राउन लार्वा कम फ्रॉम एग। तो थोड़ा जैसे आप देख रहे हैं फोटो के अंदर, तो एक थ्रेड टाइप में जो है आपको लगे वो लार्वा होता है। और स्टेप्स क्या हैं, आप अगर जो है चाहते हैं कि मॉस्किटोज ना हो, डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू। पानी को जमा ना होने दे और गड्ढों को ना बढ़ने दे। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। तो उनको सुखाया जाए हर हफ्ते और उनको जो है खाली किया जाए। पुट फिश इन दी पॉन्ड्स सो दैट दे ईट दी मॉस्किटोस लार्वा। तो आप अगर आप जो है पॉन्ड्स के अंदर आप फिश डाल देते हैं तो वो उनके लार्वा को खा जाएगी, मॉस्किटोस को। और ये जो है एक मॉस्किटो का लाइफ साइकिल है, आप जैसा देख रहे हैं। पहले एग्स होते हैं, एग्स हैच होते हैं कुछ दिनों के अंदर, महीनों के अंदर, और वो क्या होते हैं, लार्वा में चेंज होते हैं। और लार्वा क्या है, लार्वा प्यूपा में चेंज हो, ठीक है। तो इनको जो है 5 दिन लगते हैं प्यूपा चेंज होने में, और 2 से 3 दिन लगते हैं जब ये एडल्ट मॉस्किटो बनते हैं, जैसा आप इसके अंदर देख रहे हैं पूरे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और फीमेल मॉस्किटो ले एग्स इन कंटेनर दैट होल्ड वाटर। तो फीमेल जो मॉस्किटो होती है वो वहां पे बच्चे देती है। आगे चलते हैं। रोनाल्ड रोज हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद डिस्कवर्ड दैट मलेरिया ओकर्स ड्यू टू बाइटिंग ऑफ मॉस्किटोज। तो जो रोनाल्ड रोज थे उन्होंने एक हॉस्पिटल सिकंदराबाद में पता लगाया कि जो मलेरिया फैलता है वो मॉस्किटोज के खाने से फैलता है, ठीक है, और फीमेल मॉस्किटो के खाने से फैलता है। ही गोट द हाईएस्ट नोबेल प्राइज इन 1902। उनको जो है इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था 1902 में। द मॉस्किटोज वर ब्राउन इन कलर। जो मॉस्किटोज थे वो ब्राउन थे कलर में। एंड प्रिंटेड, प्रिंटेड होता था उनकी बॉडी पर जैसे प्रिंट होते हैं। और दीज मॉस्किटोज हैव लाइन्स इन देयर स्टमक। उनके मॉस्किटोज के पेट में क्या है, लाइन है। और उनकी जो डेथ हुई थी रोनाल्ड रोज की, वो कब हुई थी, 1905 में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और विटामिन रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिसीज। हमें जो है विटामिन की क्यों हेल्प पड़ती है, ताकि जो हम जो है डेफिशिएंसी डिसीज को जो है रिकवर कर सकें और हमें प्रॉब्लम ना हो। तो विटामिन की हमें हेल्प इसलिए पड़ती है। आगे चलते हैं। विटामिन मिनरल, ये देखो इसमें क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज दे रखी है और सिम्टम दे रखे हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से आपको लॉस ऑफ विजन होता है। विटामिन बी 1 की वजह से आपको बेरी की प्रॉब्लम होती है। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होती है। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होती है, जो बोन्स की प्रॉब्लम होती है, हड्डियों की। कैल्शियम की वजह से बोन और टूथ डिके, जो दांतों की दिक्कत होती है, वो आपको कैल्शियम की वजह से होती है। आयोडीन की वजह से आपको गोइटर की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है। और आयरन की वजह से आपको एनीमिया होता है, जो वीकनेस होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो लास्ट ईयर में आए हैं। तो पहला है आपका विटामिन और सब्सटेंसेस। विटामिन क्या सब्सटेंस होते हैं, मैंने आपको बताया था, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिसीज। तो विटामिन की हमें हेल्प इसलिए पड़ती है ताकि जो हम उनको प्रिवेंट कर सके अपने आप को, जो छोटी होने वाली जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है उनके लिए। तो इसका आंसर फर्स्ट ही होगा, मैंने आपको बताया था, और बाकी और इसका आंसर नहीं होगा कोई सा भी। आगे चलते हैं। मीरा एंड दिव्या आर यंग गर्ल्स। मीरा और दिव्या क्या है, यंग गर्ल्स हैं। मीरा लाइक्स टू ईट समोसाज, कटलेट्स एंड ब्रेड। उनको समोसा, कटलेट्स और ब्रेड खाना अच्छा लगता है। दिव्या एंड ऑन अदर हैंड टेक्स एन आयरन डेफिसिट डाइट। तो वो जो है आयरन डेफिसिट डाइट भी लेती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स आर मीरा एंड दिव्या लाइकली टू सफर फ्रॉम रिस्पेक्टिवली। तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, एक तो वो खाना पीना ज्यादा वैसा खाती हैं, समोसे, कटलेट और ब्रेड। और उसके अलावा वो आयरन डेफिसिट, जो आयरन की डाइट है वो भी कम लेती हैं। तो इनको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है।
तो एक तो मोटापा होगा जिसे ओबेसिटी बोलते हैं, और एक एनीमिया की दिक्कत होगी जो वीकनेस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आयरन डेफिसिट डाइट में वीकनेस की प्रॉब्लम होती है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, मोटापा और एनीमिया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मलेरिया कैन बी डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग द ब्लड फॉर द प्रेजेंस ऑफ। तो मलेरिया को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? एक्स ऑफ मॉस्किटोस इन द रेड सेल्स। तो एक्स कैसे जाएंगे हमारी बॉडी में? तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन गलत है। प्लाज्मोडियम इन दी रेड ब्लड सेल, तो यही आपका आंसर है। प्लाज्मोडियम को चेक करते हैं रेड ब्लड सेल्स के लिए कि वो उसमें है या नहीं है, कितना है। और रप्चर्ड लीवर, ये भी खराब है आपका, ये ऑप्शन नहीं है। और लार्वा ऑफ मॉस्किटो इन ब्लड, लार्वा कैसे जा सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरती नोटिस द फॉलोइंग प्रिकॉशंस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ अ डिजीज ऑन अ पोस्टर। तो आरती ने नोटिस करा कि जो प्रिकॉशंस दे रखी है, डू नॉट लेट कलेक्ट वाटर अराउंड यू, उसने इस तरीके की चीजें देखी। कीप वाटर पॉट्स कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन, पानी के जो आसपास के बर्तन हैं उनको क्लीन किया जाए और कूलर्स को क्लीन किया जाए। स्प्रे ऑयल इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस, हमें जो है तेल को डालना चाहिए। यूज नेट्स टू प्रोटेक्ट योर। तो ये किन के बारे में जो है पोस्टर के बारे में कहा गया था? इस पोस्टर का एम क्या था? कि ये स्प्रेड कर सके, क्या अवेयरनेस स्प्रेड कर सके? तो टाइफाइड एंड क्लोरिया, डेंगू एंड जापानीज इंसेफ्लिटिस, स्मॉल पॉक्स एंड मलेरिया, या फिर डेंगू एंड आई फ्लू। तो इसका आंसर होगा आपका डेंगू एंड जापानीज इंसेफ्लिटिस। इसका आपका आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द वर्ड इंटीमेटली रिलेटेड, कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो संबंधित है? मॉस्किटो, डेंगू, आयरन, जैगरी। तो पहला जो है आपको मैंने बताया था, इसमें कौन कौन से वर्ड आपस में मिले हुए हैं। अब आप देख रहे हो मॉस्किटो, मलेरिया, एनीमिया, आयरन। तो देखो मॉस्किटो से आयरन, मलेरिया, एनीमिया ब्लड, आयरन हेमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला। ठीक है, तो देखो आंवले से मतलब हमें आयरन मिलता है, और हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से हमें एनीमिया होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका आंसर होगा, क्योंकि और ऑप्शंस में आपका ये मिल नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि एक में ब्लड दे रखा है, ठीक है, मॉस्किटो दोनों में मॉस्किटो दे मॉस्किटो रखे हैं, दोनों में इनका कोई मॉस्किटो दे लॉजिक रखे हैं, नहीं इनका बनता। कोई लॉजिक नहीं बनता। आगे चलते हैं। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट पीप्ड इनटू अ मॉस्किटो स्टमक एंड प्रूव दैट मॉस्किटोस स्प्रेड मलेरिया फॉर हिज रिसर्च वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन दिसंबर 1902। तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिनको जो है नोबेल प्राइज मिला था? चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज मेंडल, जॉर्ज मिस्टल, या फिर रोनाल्ड रोज। तो मैंने बताया था इसका आंसर आपको रोनाल्ड रोज होगा, जिन्होंने मच्छर के पेट में झांक के पता लगाया था कि ये फीमेल जो वो होती है उनकी वजह से फैलता है। आगे चलते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटोज। तो कौन सी जो डिजीज है मॉस्किटोज से फैलती है? मलेरिया, क्लोरिया, या टाइफाइड? ये तो नहीं है आपका बिल्कुल भी। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये फैलते हैं। मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, टाइफाइड तो बुखार होता है। मलेरिया, डेंगू, क्लोरिया ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रजत सेड टू हिज फ्रेंड, आई कैन नॉट प्ले बिकॉज आई एम डाउन विथ फीवर, आई पास थ्रू अ साइकिल ऑफ शिवरिंग, फीवर एंड हेडेक एंड फाइनली स्वेटिंग, आफ्टर माई ब्लड टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब मी अ बेटर मेडिसिन, रजत माइट बी सफरिंग फ्रॉम। तो रजत जो है किस कंडीशन से गुजर रहा है? टाइफाइड से, बुखार से, डायरिया से, या कलेरिया से? तो उसका आंसर होगा आपका मलेरिया, क्योंकि मलेरिया के अंदर ही ऐसी दिक्कतें होती हैं जो बॉडी में वीकनेस आ जाती है, बुखार लगता है, हेडेक होता है और पसीना निकलता है। आगे चलते हैं। After diagnosis, a doctor says to a patient that there is a less hemoglobin in his blood. तो उन्होंने बोला उसके जो ब्लड में है less hemoglobin है. Which of the following should he eat to make up the iron deficiency of iron? Which of the following should he eat to make up deficiency of iron? तो इसका क्या उसे खाना चाहिए तो आयरन की डेफिशिएंसी कम हो सके? राइस, शुगर, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, व्हीट, ऑरेंज, जैगरी, लेमन, पी, या आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और जैगरी? तो मैंने बताया था आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जैगरी इसका आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिजीज कॉज्ड स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस में बी कॉज्ड बाय स्टैग्नेंट वाटर। तो कौन सी जो डिजीज है, प्रॉब्लम है, वो रुके हुए पानी से जो है होती है? चिकन पॉक्स, मलेरिया, पोलियो, या फिनोमिया? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मलेरिया। मलेरिया से जो है, मलेरिया से जो मच्छर मच्छर पैदा होते हैं वो रुके हुए पानी से होते हैं। आगे चलते हैं। इट इज एडवाइज टू पुट ऑयल ऑन ए स्टेगनेंट वाटर टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, दिस इज बिकॉज। तो हमें जो प्रिवेंट करते हैं हम
कि हम जो भी कोई रुका हुआ पानी है उसके अंदर हम जो है ऑयल डाल दें, तो उससे होता क्या है? मॉस्किटोज आर किल्ड बाय ऑयल, नहीं ऐसा नहीं है। मॉस्किटोज आर रिपेल्ड बाय ऑयल, मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। मॉस्किटोज गेट स्टक इन दी लेयर ऑफ ऑयल, ऐसा भी नहीं है। ऑयल कट्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, जो ऑयल है ना पानी के अंदर की जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको बंद कर देगा, ताकि जो ब्रीडिंग है, जो मच्छर पैदा हो रहे हैं वो पैदा नहीं हो पाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मलेरिया इज कॉज्ड व्हेन अ फीमेल मॉस्किटो विच हैज बिटन अ मलेरिया पेशेंट बाइट्स अनदर पर्सन। मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर जो है किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात किसी और व्यक्ति को काटती है, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ बाइट एट ए नाइट टाइम, तो रात के समय मच्छरों द्वारा काटने के कारण मलेरिया होता है, ऐसा भी नहीं है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ मॉस्किटो बाइट, ऐसा भी नहीं है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ फीमेल मॉस्किटो बाइट, तो इसका आंसर क्या होगा? फीमेल मॉस्किटो बाइट, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, तो इसमें से कौन सी जो डिजीज है वो सेट ऑफ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो इसमें भी मैंने बताया था डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। सितंबर 2016 का क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ईटेबल रिच इन आयरन, जो आयरन में रिच होते हैं वो कौन सा होता है? मैंने बताया था आपको, ये भी इजी क्वेश्चन है। आंवला, स्पेनिच और जैगरी, ये भी बहुत ज्यादा रिपीटेड है। आंवला, पालक और गुड़, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर साल आ रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देयर इज ए स्टोरी इन क्लास फिफ्थ अबाउट रोनाल्डोज, तो क्लास फिफ्थ में जो है एक रोनाल्डोज के बारे में स्टोरी है। हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इन 1902 फॉर डिस्कवरी दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया वाइल वर्किंग इन ए हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद। जब वो सिकंदराबाद में वर्किंग था तो उसने वहां पता लगाया कि जो स्प्रेड होता है मलेरिया फीमेल उससे होता है। ही डिटेल्स इन हिज ओन वर्ड्स हाउ ही स्पेंड टाइम चेजिंग मॉस्किटोज, कटिंग ओपन मॉस्किटोज स्टमक एंड ऑब्जर्विंग इट इन माइक्रोस्कोप। वट वुड बी द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग रोनाल्डोज स्टोरी इन यूएस, तो उनका क्या पर्पस हो सकता है? टू हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड अबाउट साइंटिफिक प्रोसेस, ये भी ठीक है, ताकि बच्चे देख पाए कि वो उन्होंने कैसे जांच करी। टू इंस्पायर लर्नर्स टू राइट स्टोरीज, टू एनकरेज लर्नर्स टू कलेक्ट मोर एक्साइटिंग स्टोरीज अबाउट वेरियस डिस्कर्सेस, टू अप्रिशिएट हिस्ट्री ऑफ साइंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? टू इंस्पायर लर्नर्स टू राइट स्टोरी। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने इंस्पायर करा लर्नर्स को ताकि वो स्टोरी लिख सके, नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और वो एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते थे कि वो लोगों को बता सकें और लोग भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करें, ये नहीं कि वो स्टोरी लिखें। टू एनकरेज लर्नर टू कलेक्ट मोर एक्साइटिंग स्टोरीज अबाउट वेरियस डिस्कोर्सेज, ये भी है। टू अप्रिशिएट हिस्ट्री ऑफ साइंस, ये भी है। तो उसका आपका ऑप्शन ए, सी और डी किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका भी क्या होगा? ए सी डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द पेंडेमिक डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग टू कंज्यूम विटामिन सी रिच फूड, सेलेक्ट द ग्रुप रिच इन विटामिन सी, हमें ऐसे ग्रुप का बताना जो रिच इन विटामिन सी थे। तो ब्रोकली, सोयाबीन, पेपर्स, तो सोयाबीन के बारे में तो नहीं है ऐसा कुछ। स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंज और सोयाबीन, सोयाबीन भी नहीं है। मिल्क, स्ट्रॉबेरीज और लेमन, मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं होता। ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज और लेमन, ये आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है, ऑप्शन नंबर फोर्थ का इसका आंसर होगा। अब ये है इन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डॉक्टर सजेस्ट द पेशेंट टू ईट जैगरी, गुड़, आंवला एंड मोर लीफी वेजिटेबल, तो मैंने बताया इसका आंसर क्या होगा आपका, कि टाइफाइड है, एनीमिया है, चिकनगुनिया है या डेंगू है। ऐसी कौन सी जो डिजीज है जिसमें जो है डॉक्टर ऐसी जो डाइट है आपको खाने के लिए बोलते हैं? तो आयरन, जो आयरन की कमी की वजह से क्या होता है, हमें एनीमिया होता है। एनीमिया इसका आंसर क्या होगा? एनीमिया। ठीक है, इसका आंसर ना चिकनगुनिया होगा, ना डेंगू होगा, ना टाइफाइड होगा। आगे चलते हैं। द क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट्स ऑफ टू चिल्ड्रन वर एज गिवन फॉलो, तो दो जो है क्लिनिकल पैथोलॉजी की रिपोर्ट दे रखी है। आरती ये है जिसकी एज 12 साल है, जिसका हीमोग्लोबिन 10.5 GDL है। और नमन है जिनकी एज 12 साल है, उनका हीमोग्लोबिन 8 GDL है। तो इसमें हमें बताना है कि वो जो है वो एनेमिक है, एनीमिया है जिन्हें। तो आरती इज एनेमिक, नमन इज एनेमिक, बोथ आर एनेमिक या बोथ आर नॉन एनेमिक। तो इसमें आप देख रहे हैं दोनों का जो एनेमिक लेवल है वो कम है, तो ये बोथ जो है एनेमिक होंगे। क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि दोनों के बारे में, फीमेल का कितना होना चाहिए और मेल का कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक आपको उसके बारे में बताया था। ये आपका ब्लड कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन है, अडल्ट का भी और फीमेल का भी। तो ये जो है आपका, ठीक है, तो इसका जो है आपका बोथ आर एनीमिक होगा आंसर आपका।
दोनों ही एनीमिया से पीड़ित हैं। आगे चलते हैं। Which one of the following person peeped into a mosquito stomach and proved that the mosquito spread malaria? Later on, he was awarded the Nobel Prize for Medicine for this discovery. तो वो कौन थे जिनको जो है नोबेल प्राइज मिला था? जॉर्ज मेंडल, रोजलिंड फ्रैंकलिन, रोनाल्ड रोल्स या फिर ब्यूमेंट? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? रोनाल्ड रोल्स। रोनाल्ड रोल्स ने जो है मॉस्किटो के पेट के अंदर झांक के पता लगाया था। In order to prevent the mosquito proliferation, many methods are suggested. Find out a method which does not check the breeding of mosquitoes among the following. तो हमें बताना है कि कौन से जो मेथड्स हैं जो चेक नहीं करते, करते नहीं है, जो नहीं करते। कीप चेंजिंग द वाटर फ्रॉम कूलर एट लीस्ट ट्वाइस इन अ वीक, ये तो पता करता है। पुट फिश इन पॉन्ड्स एंड वाटर लॉगिंग एरिया सो ईट दी मॉस्किटो लार्वा, ताकि हम अगर मछली को पानी के अंदर डाल देते हैं तो वो मॉस्किटो का लार्वा खा सके, तो ये भी ऑप्शन है। यूज ऑफ मॉस्किटो नेस्ट, तो इसका आंसर आपका यही होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स। तो ये है फैलने से नहीं रोकता, ये आपको काटने से रोक सकता है पर फैलने से नहीं रोकता। और स्प्रे ऑयल इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट एनी प्लेस, अगर आप ऑयल डाल देते हो तो वो ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड, मच्छरदानी का प्रयोग। आगे चलते हैं। रोनाल्ड रोज रिसीविंग नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 1902 फॉर डिस्कवरिंग दैट, उन्होंने क्या डिस्कवर करा? डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, नहीं। मलेरिया उन्होंने करा था, मलेरिया फैलता है। चिकनगुनिया भी नहीं करा और प्लेग भी नहीं करा। फ्लीज का मतलब होता है मक्खियां, तो इसका आंसर होगा चिकन, इसका आंसर होगा मलेरिया मच्छर से फैलता है। ये सारे ऑप्शन गलत हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, तो कौन सी जो डिजीज है वो मॉस्किटोज से फैलती है? मलेरिया फैलता है, फिनोमिया नहीं फैलता आपका, डेंगू फैलता है और चिकनगुनिया फैलता है। ए, सी और डी, ए सी डी थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा, ए सी और डी। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72, उस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। योर फ्रेंड रिमेन्स इल बिकॉज ऑफ वीक टीथ एंड बोन्स, आपका जो फ्रेंड है वो वीक टीथ और बोन से जो है जूझ रहा है, उसको दिक्कत है, बीमार है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बेस्ट, उसको रिकवर करने के लिए कौन से ऑप्शन बेस्ट है? राइस, लेमन, आंवला, जैगरी। तो वीक टीथ के लिए आपको मिल्क चाहिए होगा, बोन्स के लिए भी आपको मिल्क चाहिए होगा, तो मिल्क कौन से ऑप्शन में है? आप देखिए, मिल्क सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है, तो आपका आंसर इसका थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट्स ऑफ टू गर्ल्स एक्स एंड वाई आर एस गिवन फ्लो, तो इसमें जो है रिपोर्ट दे रखी है दो एक्स और वाई पेशेंट की। एक्स की जो एज है वो 12 साल है, फीमेल है, जिनका 10.5 ग्राम डेसीलीटर क्या है आपका? हेमोग्लोबिन है। और वाई की एज है 10 ईयर्स, फीमेल है, हेमोग्लोबिन को 12.5 है। तो हमें इसमें बताना है कि कौन एनेमिक है, जो एनीमिया से जूझ रहा है, और कौन नहीं है। जो एक्स है वो तो एनीमिया से जूझ रही है, पर लेकिन वाई जो है, वाई का 12.5 है, तो वाई नहीं जूझ रही। हेमोग्लोबिन की जो रिपोर्ट है वो मैंने आपको दिखाई थी कि कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि एक्स इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया वेयर वाई इज नॉट, फर्स्ट इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, हमें ग्रुप ऑफ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर क्या होगा? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड होगा आपका इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन एयर पंप इज केप्ट इन अ एक्वेरियम इन ऑर्डर टू, तो एयर पंप जो डाला जाता है एक एक्वेरियम के अंदर, वो क्या करता है? प्रोवाइड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर प्लांट्स, ये आपका ऑप्शन जो है ये गलत है, ये नहीं होगा। अलो मोर ऑक्सीजन टू डिजोल्व वाटर, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। एनहेंस द ब्यूटी ऑफ एक्वेरियम, ऐसा भी नहीं है, और मेक वाटर क्लीनर, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो जो है ज्यादा ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करता है वाटर के अंदर हवा से, तो एयर पंप इसलिए डाला जाता है आपका, जो है एक्वेरियम के अंदर डाला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ फिश डाइज व्हेन इट पुट इन एन एक्वेरियम फिल्ड विद प्रीवियसली बॉइल्ड वाटर, तो एक फिश को डाला गया जो बॉइल्ड वाटर था, बट कूल्ड टू टेम्परेचर, बट लेकिन रूम टेम्परेचर पे कूल था। दिस हैपेंस बिकॉज द वाटर इन द एक्वेरियम, जब एक मछली को पहले से उबले हुए पानी में, एक कमरे में नॉर्मल पानी में जो ठंडा था नॉर्मल टेम्परेचर में, उसमें डाला गया एक्वेरियम में, मतलब पहले पानी को उबाल लिया, देन उसको एक कमरे में रख दिया, फिर उसके अंदर मछली डाला, तो वो मछली मर गई। वो क्यों मर गई? डिप्लेटेड इन मिनरल्स, अनफिट फॉर स्विमिंग बाय फिश, डिप्लेटेड इन ऑक्सीजन, या फिर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय फिश। तो इसका आंसर क्या होगा? डिप्लेटेड इन ऑक्सीजन, उसमें जो है ऑक्सीजन की कमी जो हो गई थी, उसकी वजह से मछली मर गई, तो इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेरी बेरी डिसीज
ऑर्डर डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बताया था कि बेरी किस वजह से होता है, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1 या विटामिन B3। तो इसका आंसर होगा विटामिन B1। ऑप्शन नंबर थर्ड आपको उसका आंसर होगा। ठीक है, विटामिन B1 की वजह से जो है आपको बेरी डिसीज होती है। बाकी इस वीडियो में यहाँ तक कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको आगे के चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा। जब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल पर बने रह सकते हैं और मेरे चैनल डिसेबिलिटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको जो आगे के क्वेश्चन है वो बताऊंगा, और जो आगे ट्रेन वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। तो जब तक वीडियो पे बने रहें, और जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।